समझे? जब ज्यादा चतुराई आ जाती है मन में, जब छल कपट आ जाता है मन में, तो ऐसा ही होता है। हमारा सत्संग वो समझ सकता है जो मालिक का असली परम जिज्ञासु जीव है, जिसको सत्य चाहिए, सत्य के अलावा जिसके अंदर कोई कामना ही नहीं है। क्योंकि दो ही चीजें हैं, जड़ और चेतन, तीसरी कोई चीजें ही नहीं है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहे कबीर सुहंस है मेरा। जिसको ये दो बातें समझ में आ गई वो अटल हो जाता है हमारे ज्ञान में। जड़ क्या है? ये काया, पैर के अंगूठे से लेके ब्रह्मरंध्र तक, सिर की चोटी तक, ये सब जड़ माल है। अब चेतना क्या है? चेतन क्या है? वो आत्म तत्व, वो सुरता, बस उसको जानना है और कुछ नहीं। ये पूरा शरीर केवल सूरत के सहारे खड़ा हुआ है। पैर के अंगूठे से लेके ब्रह्मरंध्र तक वो सूरत के सहारे खड़ा हुआ है। अगर उसने छोड़ दिया तो ये पत्ते की तरह गिर जाएगा नीचे। अब तुमने करना क्या है? तुमने इस पूरे शरीर को किनारे कर देना है और अपना मूल स्वरूप जहां है तुम्हारा, तुमने वहां पे अपनी सूरत को स्थिर कर देना है और कुछ नहीं करना। यही साहिब समझा रहे हैं कि सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। आठों पहर तुम्हें एक ही काम होना चाहिए, और वो कार्य इन हाथ पैर आंख कान का नहीं है कि कोई कहे राम राम जपना है आठों पहर, नहीं। कोई कहे आरती घुमानी है आठों पहर, नहीं। कोई कह रहा है 84 कोस की यात्रा करनी है आठों पहर, नहीं। कोई कह रहा है तुम्हें परमात्मा आंखों से दिखा दूंगा, तुम्हें आंखों से दिखाई देने लग जाएगा, नहीं, वो भी नहीं चाहिए। अगर कोई परमात्मा इन आंखों से दिखाने लग जाए तो वो परमात्मा ही नहीं है। क्यों? गो गोचर जहां लग मन जाई, और तहां लग माया जानो भाई। इन आंखों से दिखाई देने वाली चीज, इन कानों से सुनाई देने वाली चीज, इस नाक से सुगंध लेने वाली चीज, इस जीभ से स्वाद लेने वाली चीज, इन इंद्रियों से ज्ञान हो जाने वाली चीज माया ही है। वो असली तत्व जो है वो सूरत के द्वारा प्राप्त होता है। उसका अनुभव केवल सूरत कर सकती है। सूरत ही शब्द का बोध कर सकती है, अन्यथा ये हाथ पैर आंख कान वाला विषय ही नहीं है। इसीलिए बोला है सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। ना वहां जाप, ना वहां अजप्पा, अरे नी अक्षर परवेश, सूरत से देख ले वह देश। सूरत से देखना है उसको, सूरत से जानना है उसको।